नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्र चैनल के ऊपर। इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे IRA के बारे में। अब जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने ऐसे 6 टर्म्स के बारे में बताया था जो कि नए इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए, और उन्हीं 6 टर्म्स में से एक था IRA। तो चलिए आज डिटेल में बात करते हैं IRA के बारे में। अब सबसे पहला सवाल जो उठता है वो है IRA होता क्या है। तो IRA जो है वो एक रिटायरमेंट अकाउंट है और इस अकाउंट पे आपको पार्शियल टैक्स देना पड़ता है। अब ये पार्शियल टैक्स कैसे देना पड़ता है इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो टैक्स है ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का IRA अकाउंट खोल रहे हैं। अब आप किसी भी टाइप के IRA में पैसा लगाएं, एक चीज़ सेम रहेगी कि जो पैसा IRA के अंदर है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे आप ये ट्रेडिशनल IRA हो चाहे ये रूथ IRA हो। ये चीज़ हर IRA में सेम होती है, मगर टैक्स कहीं ना कहीं तो लगेगा। अब टैक्स वहां पे लगता है जब आप IRA से पैसा निकालते हैं। जब तक आपने पैसा नहीं निकाला तब तक टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसे ही आपने पैसा निकाला तुरंत टैक्स लग जाएगा उस पैसे के ऊपर। जब आप अपना पैसा IRA में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो वहाँ से बेनिफिट और मुनाफा भी आएगा। जब आप अपना पैसा IRA में लगाते हैं तो वो पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और इन्वेस्ट करने से जो भी बेनिफिट आता है वो आपको मिलता है। अब इसकी एक और ख़ास बात है जो कि बाकी जगह नहीं होती, वो ये है कि जो भी आपका बेनिफिट या जो भी आपका मुनाफा होगा IRA में लगाए हुए पैसे से, उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। अब इसको एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए शेयर मार्केट में और उससे आपको 50 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो आपको उस 50 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 100 रुपए हैं वो IRA में लगाए और IRA से आपको फायदा हुआ 50 रुपए का, तो IRA में जो 50 रुपए का फायदा हुआ आपको, उस 50 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं टाइप्स कि कितने तरह के IRA होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ कि IRA काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 टाइप के IRA को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप जो होता है IRA का वो होता है ट्रेडिशनल, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है रूथ। अब हम ये दोनों टाइप के IRA इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो आपको सबसे पहले इन्हीं दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे ट्रेडिशनल IRA के साथ। अब ये जो ट्रेडिशनल IRA है ये कांग्रेस ने 1974 में लाया, और ये लाया गया एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। इस IRA को लाने के पीछे गवर्नमेंट का ये मकसद था कि जो भी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो लोग अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा बचाएं। अब ये चीज़ लोगों को अपने आप होनी चाहिए कि भैया अभी तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, अभी मैं पैसा खर्च सकता हूँ, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब मेरे को काम तो करूँगा नहीं मैं, और मेरे को पैसा भी चाहिए होगा। तो तब वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए सेविंग अभी से करनी पड़ेगी, लेकिन लोग ये काम कर नहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम एक ऐसा अकाउंट बना दें जिसमें पैसा लगाने पे उनको कुछ फ़ायदा मिले और साथ में उनके रिटायरमेंट के लिए भी एक पोर्शन उनके इनकम का सेव कर दिया जाए, तो इसकी वजह से आया IRA। अब ये जो ट्रेडिशनल IRA है ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो सोचते हैं कि अभी जो मेरा टैक्स ब्रैकेट है वो ज़्यादा है, और जब मैं रिटायर होऊंगा तब मेरा जो टैक्स ब्रैकेट होगा वो कम होगा। अब ट्रेडिशनल IRA जो होता है उसके अंदर ये सिस्टम होता है कि आपको टैक्स अभी देना पड़ेगा आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन जब आप रिटायरमेंट में अपने IRA अकाउंट से पैसा निकालेंगे तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आज से पहले वाले पॉइंट में आपको बताया था, ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको लगता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तब मेरा टैक्स ब्रैकेट कम होगा। तो उन लोगों के लिए चीज़ कैसे अच्छी है, मान लीजिए आप अभी पैसा कमा रहे हैं 100 रुपये और आपको अभी टैक्स देना पड़ेगा 25 रुपये, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 15 रुपये। तो आप क्या चाहोगे कि भाई मैं पैसा तब निकालूं जब मेरे को कम टैक्स देना पड़े, मतलब जब मेरे को 15 रुपये देने पड़े।
दूसरी बात, अभी तो मैं कमा रहा हूँ तो अभी मैं 25 रुपये देना अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं पैसा तो कमाऊंगा नहीं, तो तब मेरे लिए 25 रुपये देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको लगता है कि मेरा जो रिटायरमेंट के टाइम पर टैक्स ब्रैकेट है वो कम होगा। अब ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान है जिन लोगों के पास कोई दूसरा प्लान नहीं होता रिटायरमेंट के लिए, जैसे कि 401 के। कुछ कंपनी हैं जो कि 401 के प्लान अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, बट कुछ कंपनियां हैं जो नहीं देती। तो ये प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनके पास और कोई प्लान नहीं है अपना रिटायरमेंट के लिए। ट्रेडिशनल आईआरए के पीछे ये सोचा था गवर्नमेंट ने कि लोग इसमें पैसा रखते जाएं और अपने रिटायरमेंट पे वो पैसा यूज़ करें। बट कभी कभी ऐसा होता था कि लोगों को लगता था कि यार गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है और आईआरए में पैसा पड़ा हुआ है तो हम वो पैसा यूज़ कर लेते हैं। बट इससे जो आईआरए का मकसद है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। अगर आप पहले पैसा निकाल लोगे तो रिटायरमेंट में आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप रिटायरमेंट की एज जो कि 60 साल मानी जाती है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप 59.5 मतलब 59 प्लस 6 महीने अगर आप इससे पहले पैसा निकालते हो तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये पेनल्टी क्या होगी? ये पेनल्टी होगी 10%, उसके ऊपर से इनकम टैक्स पेमेंट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी पेनल्टी हो जाती है और इसके पीछे मकसद भी यही है कि पेनल्टी इतनी ज़्यादा कर दो कि लोग पैसा निकालें नहीं। और अगर लोग पैसा बीच में नहीं निकालेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो रिटायर होंगे तब उनके पास पैसा होगा। तो अब बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। अब जो आप कंट्रीब्यूशन देते हो अपने ट्रेडिशनल आईआरए अकाउंट में, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिशनल आईआरए की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो या नहीं। अगर आप पूरी कर रहे हो तो आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो अपने आईआरए में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मगर इसका ये बात नहीं है कि अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो आप ट्रेडिशनल आईआरए में पैसा जमा नहीं करा सकते या और कोई प्रॉब्लम। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तब भी आप पैसा तो जमा करा सकते हो, बट उस पैसे पर टैक्स लगेगा। लेकिन आप फिर भी अपने ट्रेडिशनल आईआरए अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट कर पाओगे। बस फ़र्क इतना सा है कि अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करी है तो आपको उस पैसे पर आपको अपने कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर पैसा देना पड़ेगा। पैसा माने टैक्स देना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आईआरए अकाउंट आप तब खोल सकते हो जब आप 18 के ऊपर हो और आप एक जॉब करते हो। तो वो सेम पॉइंट यहाँ पर भी है कि ट्रेडिशनल आईआरए में आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए इनकम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकम नहीं होगी तो आप कंट्रीब्यूट करोगे कैसे? आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास इनकम नहीं होगी। और इनकम आपके पास तब होगी जब आपके पास जॉब होगा। लेकिन अब अगर आप शादीशुदा हो मतलब मैरिड हो तो आप एक स्पाउसल आईआरए में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये एक अलग टाइप का आईआरए है जिसको हम अगली वीडियो में समझेंगे ताकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब ट्रेडिशनल आईआरए में भी सेम चीज़ है कि जो भी पैसा आपने इस अकाउंट के अंदर लगाया है उस पर जो भी ग्रोथ हो रही है, जिस भी तरीके से ग्रोथ हो रही है, उस सारी ग्रोथ पे टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। और ये कब तक नहीं देना पड़ता? जब तक आप पैसा निकालो नहीं। जैसे ही आपने पैसा निकाला आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रॉथ आईआरए के बारे में। अब ये जो आईआरए है ये टैक्स पे रिलीफ एक्ट ऑफ 1997 के अंदर लाया गया। अब ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा 60 साल बाद तब मेरा जो टैक्स ब्रैकेट है वो आज से ज़्यादा होगा। इसका मतलब मान लीजिए आज मैं 15 रुपए दे रहा हूँ टैक्स के रूप में और जब मैं रिटायर होऊंगा तब मेरे को 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये उन टाइप के लोगों के लिए जिनको लगता है कि मेरे को रिटायर होने के बाद टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि आपको ट्रेडिशनल आईआरए के साथ नहीं मिलता। वो ये है कि रॉथ आईआरओ में आप अपना जो पैसा देते हो वो आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। अब निकाल तो आप ट्रेडिशनल में भी सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल में आपको एक बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन रॉथ आईआरए में
आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। अगर आपको लग रहा है कि आपको पैसा चाहिए तो आप रॉथ आईआरए में से पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। क्योंकि आप बिना किसी पेनल्टी के पैसा निकाल सकते हैं तो इसी वजह से इसको एक इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। अब ट्रेडिशनल आईआरए में क्या था? ट्रेडिशनल आईआरए में आपको जो टैक्स देना होता था वो देना होता था रिटायरमेंट के टाइम पे, क्योंकि रिटायरमेंट पे आपका टैक्स ब्रैकेट कम था। अब टैक्स ब्रैकेट कम था इसका मतलब टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन रॉथ आईआरओ में इसका उल्टा होता है। रॉथ आईआरओ में आपको आज ही टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे पे जो आप रॉथ आईआरओ के अंदर डाल रहे हो। अब ये सिस्टम ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो करंट का टैक्स ब्रैकेट है वो कम है। इसका मतलब अगर आप आज पैसा जमा कराते हो तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, और क्योंकि आपने टैक्स पहले दे दिया इसका मतलब ये है कि जब आप अपना पैसा निकालोगे रिटायरमेंट पे तब आपको पैसे पे कोई टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि आपने शुरुआत में ही सारा टैक्स दे दिया है पहले से ही। तो सेम चीज आ गई यहाँ पे कि विड्रॉल आर टैक्स फ्री। जो भी पैसा आप निकालोगे अपने रिटायरमेंट में 60 साल के बाद उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना उस पैसे पे। अब ये आ गई इमेज। कंट्रीब्यूशन जो है, जो आप अभी पैसा दे रहे हो उस पे आपको टैक्स देना है, लेकिन जब आप पैसा निकालोगे रिटायरमेंट के टाइम पे तब आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम रॉथ आईआरए का भी टैक्स देख लेते हैं कि क्या सीन है, कैसे टैक्स देना होता है, कैसे नहीं देना होता। अब कंट्रीब्यूशन है ये नॉन टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। इसका मतलब जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो रॉथ आईआरए के अंदर इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, जो भी पैसा आपका आईआरए के अंदर होता है उस पैसे के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना। चाहे वो पैसा जो भी पैसा ग्रो कर रहा हो, वो पैसा जितनी भी स्पीड से, आपको उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं देना होता। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट है, आपने शेयर दिया है ना, आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, इन सभी चीजों पे, या फिर आपका कोई और एसेट है, इन सभी चीजों पे आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना। बस ये याद रखिएगा, ये सारी की सारी उन चीजों पे होना चाहिए जो आपने पैसा आईआरए के अंदर लगाया है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा तो किसी और अकाउंट में डाल दिया और फिर आप सोच रहे हो कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, जो पैसा आपने आईआरए के अंदर लगाया है उस पैसे पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड या कैपिटल गेन हो रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं देना। बाकी हर चीज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें टैक्स आपको अभी देना पड़ता है, क्योंकि देखो टैक्स तो आपको देना है। ट्रेडिशनल में आप बाद में टैक्स देते हो और रॉथ में आप अभी टैक्स देते हो। अब रॉथ आईआरए जो होता है इसमें कोई भी मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, किसी भी एज पे नहीं होती। तो ये काफी बड़ा बेनिफिट है जो कि आपको ट्रेडिशनल आईआरए में नहीं मिलता। एक और बेनिफिट है जो कि आपको रॉथ आईआरए में होता है, वो ये है कि आप ट्रेडिशनल आईआरए को रॉथ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके जो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेस हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि आप ट्रेडिशनल आईआरए को रॉथ आईआरए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि क्या रेगुलेशंस होते हैं, अगर आपको चेंज करना है अपना ट्रेडिशनल आईआरए अपने रॉथ आईआरए में तो कैसे कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।